दोस्तों, मार्केट हमें पिछले कुछ दिनों से साइडवेज देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 50 में 0.57% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से अच्छी तेजी हुई है और लास्ट सेशन में भी डाउ जोन्स में 0.91% की तेजी हुई थी। और बात करें FIS और DIS की तो 24 तारीख को FIS ने इंडियन मार्केट से 2454 करोड़ की सेलिंग की थी और DIS ने 2819 करोड़ की बाइंग की थी। और भी पिछले काफ़ी दिनों से FIS मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हॉलीडेज़ पर जाते हैं टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर। न्यू ईयर ख़त्म होने के बाद में वो लोग फिर से इंडियन मार्केट में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। उल्टा अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। उसके अलावा कुछ कंपनीज की न्यूज़ की बात करें तो एक्मे सोलार कंपनी को 1988 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। और यूनिमेक एरोस्पेस IPO का GMP अपने लास्ट दिन पर 80% तक पहुंच गया है और 175 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है, जिसकी लिस्टिंग BSE और NSE में 31 दिसंबर 2024 को होने वाली है। और सीगेल इंडिया स्टॉक में 2.88% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि इस कंपनी को 981 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक में 5% की तेज़ी हुई थी, क्योंकि इन्हें $2.27 मिलियन का ऑर्डर मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। उसके अलावा दोस्तों, बहुत से न्यूज़ सोर्सेस के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवे और भी कुछ सेक्टर्स हैं जो 2025 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। फर्स्ट स्टॉक को देखें तो ये है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। स्टॉक का प्राइस अभी 1191 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें पिछले 5 दिनों में 2.61% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और ये स्टॉक पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। सितंबर 2024 में स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 1652 का, और वहाँ से ये स्टॉक अभी 27% करेक्ट हो गया है और बढ़िया लेवल्स पर यह स्टॉक आ चुका है। और अगर इस स्टॉक की वैल्यूएशन को देखें तो इस स्टॉक का PE रेशियो अभी 26 पर आ चुका है, जो अपने मीडियन PE 28.3 से कम है, तो वैल्यूएशन इसकी अभी ठीक है। और अगर इसके क्वार्टरली नंबर को देखें तो रिसेंट क्वार्टर में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स और प्रॉफिट की थी। सेल्स ईयर ऑन ईयर 35% के साथ इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट 25% के साथ इंक्रीज हुए थे। और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर रही है। तो फंडामेंटल्स में तो कंपनी के कोई इश्यूज नहीं हैं, सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आता है। उसके अलावा इस कंपनी में FIS और DIS का काफ़ी बड़ा स्टेक देखने को मिल जाएगा और FIS ने तो इसमें अपना स्टेक 26.63% से इंक्रीज करके 27.17% किया है। और दोस्तों, ये कंपनी वन ऑफ द प्रीमियर डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया की, जो मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट और पुरानी चेन्नई बेस्ड कंपनी है। आप चाहे तो इस कंपनी में अपनी स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका प्राइस अभी 429 पर देखने को मिलेगा, जिसमें 5 दिनों में 3.60% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। जुलाई 2024 में 647 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और उस लेवल से ये स्टॉक अभी 31% करेक्ट हो गया है और 420 के अच्छे सपोर्ट के पास ही ये स्टॉक अवेलेबल है। इतना करेक्ट होने के बावजूद भी स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स 140% के दिख रहे हैं और 5 साल में तो 1781% के बड़े रिटर्न्स ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि इस कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर सिक्योर किए हैं और आज की तारीख में इनका ऑर्डर बुक 80,000 करोड़ से ज़्यादा है। प्लस गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है, तो फ्यूचर में भी इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखें तो अगस्त 2024 में इसका PE 94 के लेवल्स पर था, जो अभी 69 पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 11.3 का है, तो वैल्यूएशन अभी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा ही है। लेकिन जिस कंपनी की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। और पाइट्रोस्काई स्कोर इसका बहुत ही अच्छा 9 का है। दोस्तों, Q2 में इस कंपनी के नंबर थोड़े वीक देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 1% के साथ में डाउन हुई थी और नेट प्रॉफिट तो 18% के साथ में कम हुए थे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट और सेल्स दोनों में अच्छा जंप हुआ था। उसके अलावा FIS इस कंपनी में पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। 2.32% की होल्डिंग्स उनकी मार्च 2024 में थी, जो अभी बढ़ाकर 5.05% कर दी है और DIS की इसमें मोर देन 6% की होल्डिंग्स है। अगले स्टॉक का नाम है
टाटा एलेक्साई लिमिटेड। स्टॉक में भी दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम से वीकनेस देखने को मिली है। पिछले एक साल में स्टॉक 22% करेक्ट हो गया है और 6 महीनों में भी 2.78% की गिरावट दिख रही है। ये स्टॉक अपने हाई प्राइस से 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके नंबर हमें ठीक ही देखने को मिले थे, ना बहुत ही अच्छे नंबर आए थे और ना ही खराब। सेल्स ईयर ऑन ईयर 8% के साथ में इंक्रीज हुई थी और प्रॉफिट 15% के साथ बढ़े थे। उसके अलावा पीई रेशियो इसका अभी 52 पर है, जो अपने मीडियन पीई 59.5 से कम है। और इस कंपनी में दोस्तों डीआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, 6.24% से स्टेक बढ़ाकर 7.38% कर दिया है और पिछले 2 सालों से कंटिन्यूस ये अपना स्टेक इंक्रीज ही कर रहे हैं। और एफआईएस ने इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किया है। 13.65% की उनकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। दोस्तों ये टाटा ग्रुप की बहुत ही बढ़िया कंपनी में से एक है, जो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर है। फोर्थ कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड। स्टॉक में भी बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन हो चुकी है। स्टॉक अपने हाई से अराउंड 35% तक करेक्ट हो गया है। गिरावट के पीछे का मेन रीज़न है कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही वीक देखने को मिले हैं। कंपनी की सेल्स भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% से कम होकर 15% के हो गए हैं और नेट प्रॉफिट 1232 करोड़ से कम होकर 694 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी का टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, बट ऐसे ख़राब टाइम पर ही ऐसी अच्छी कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि ये कंपनी कभी चलेगी ही नहीं या फिर इनके प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होंगे। हर कंपनी के कभी ना कभी तो नंबर ख़राब आते ही हैं। इस कंपनी का पीई रेशियो अभी 46 पर देखने को मिलेगा, जो अपने मीडियन पीई से कम दिख रहा है। तो वैल्यूएशन अभी इसकी ठीक है और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों से इस कंपनी का मोर देन 25% का देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ऊपर है, जिसे अच्छा माना जाता है। और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। 1.47% का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो इस कंपनी को आप अपने रडार पर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स, जिसका काफ़ी हेल्थी ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा ऑफ 20,000 करोड़ प्लस। और जून 2024 में इन्हें 1100 करोड़ का न्यू ऑर्डर भी मिला था फॉर 8 वेसल्स। प्राइस इस स्टॉक का अभी 1460 पर चल रहा है, जिसमें 5 दिनों में 5% की गिरावट हो चुकी है और अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी 49% तक करेक्ट हो गया है। उसके बावजूद भी पिछले एक साल के रिटर्न्स इसके 112% के देखने को मिलते हैं। पीई रेशियो इसका 43 पर आ चुका है, जो मीडियन पीई से कम है। दोस्तों Q2 के नंबर इस कंपनी के कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। सेल्स में 15% का जंप हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन नेट प्रॉफिट केवल 1% के साथ में बढ़े थे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसका कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर 20% से कम होकर 18% का हुआ है। इसी कारण प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुए थे। ये सब चीज़ों का बहुत सी कंपनीज को सामना करना पड़ता है। उसके अलावा एफआईएस ने इसमें कुछ परसेंटेज अपना स्टेक कम किया था। 4.94% से होल्डिंग्स कम करके 3.84% की है और डीआईएस पिछले एक साल से इसमें धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जो कि उन्होंने 3% होल्डिंग्स कर दी है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज जिसको आज हमने कवर किया है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।